क्लास टेंथ के सिलेबस के लिए द फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 2 ये चैप्टर है, और इसका जो सेकंड पार्ट है पार्ट 2 वो है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज इसके बारे में मैं समरी बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझाने वाली हूँ। मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसके में मेन कैरेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो वो मेन एक कैरेक्टर है द राइटर, मतलब खुद राइटर ही है। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी हम एक इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले द ब्लैक एरोप्लेन जो है वो लिखा हुआ है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी, अगर हम ब्रीफ समरी स्टोरी देखते हैं तो इट इज़ अ मिस्ट्री स्टोरी। ये एक मिस्टीरियस रहस्यमय स्टोरी है। बस द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड स्मॉल एरोप्लेन। एक बार राइटर जो है वो अपने ओल्ड स्मॉल एरोप्लेन, जो ओल्ड डकोटा, जो उसका पुराना एक एरोप्लेन है, उसको उड़ा रहा था। मतलब उसकी वजह भी मैं आपको बता दूँ, वो वापस अपने घर जाना चाहता है इंग्लैंड, और बहुत जल्दी में है। वो सोचता है क्यों ना वो लौट करके अपने घर जल्दी पहुँचे और नाश्ता भी वो वहीं पे ही करे पहुँच करके, क्योंकि हर किसी को अपने घर पहुँचने की जल्दी होती है, तो वो भी अपने घर इंग्लैंड पहुँचना चाहता है। तो वो एक पायलट है। तो अचानक ही वॉज कॉट इन डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, लेकिन उसे रास्ते में अचानक बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बादल मिल जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा काले तूफ़ान वाले बादल मिल जाते हैं, जैसे कि पहले बिल्कुल नहीं होते हैं लेकिन अचानक आ जाते हैं। और वैसे तो रास्ते में फ्रांस भी पड़ता है, वो चाहता तो फ्रांस उतर सकता है, लेकिन जब फ्रांस लेकिन जिस समय बादल आते हैं तो फ्रांस के ऊपर से, मतलब वो क्रॉस कर चुका है, आगे आ चुका है, तो मतलब अब वापस वो फ्रांस भी नहीं उतर सकता है। तो मतलब अब जब वहाँ फ्रांस के आगे ऊपर है और फ्रांस के ऊपर जब है तो मतलब वहाँ तो लैंड कर नहीं सकता। तो अब यहाँ पर काले तूफ़ानी बादल आ जाते हैं। अचानक क्या होता है, इसी तूफ़ानी बादल में उसका जो कंपास होता है, रेडियो होता है, और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पायलट को हेल्पफुल होते हैं, एक पायलट को, वो सब अचानक सब फेल हो जाते हैं, सब ख़राब हो जाते हैं। उसे अब ना कोई डायरेक्शन पता लग रहा है, ना पता लग रहा है कहाँ पे, ना कुछ भी नहीं पता लग रहा है कैसे कहाँ उसको ड्राइव, मतलब कहाँ पर उसे टर्न करना है, कुछ भी आइडिया नहीं है। अचानक उसका फ्यूल, जो मतलब फ्यूल है, मतलब जो कहते हैं ना जिससे प्लेन चलता है, तो वो भी ख़त्म होने लग जाता है। नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड द प्लेन, कुछ भी प्लेन के बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ काला सब कुछ दिखाई दे रहा है। लकीली द राइटर सा अनदर एरोप्लेन क्वाइट नियर हिम, लेकिन अचानक भाग्य से उसे एक दूसरा एरोप्लेन दिख जाता है उस तूफ़ानी बादलों में। इट वॉज अ ब्लैक एरोप्लेन, ये एक ब्लैक एरोप्लेन है। इट्स पायलट वेव्ड टू द राइटर, इसका जो इस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो उस राइटर को हाथ हिलाता है और कहता है कि मुझे फॉलो करो। द राइटर केप्ट फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन, और वो राइटर जो है उसको ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते जाता है। एट लास्ट ही केम आउट ऑफ डार्क स्टॉर्म, और अंत में वो उन काले बादलों में से निकल आता है। ही वॉज एबल टू लैंड सेफली, वो बिल्कुल सेफली लैंड करता है। और उसने किया फिर द अदर एरोप्लेन हैड डिसअपीयर्ड इन द स्काई, लेकिन जब वो लैंड कर जाता है तब वो जो एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, वो अचानक गायब हो जाता है, उसे नहीं दिखता लैंड करने के बाद। द राइटर वॉक टू द कंट्रोल रूम, वो फिर कंट्रोल रूम में जाता है इंग्लैंड आकर के। वो जानना चाहता था कि ये दूसरा पायलट था कौन, बट अ वुमन इन द कंट्रोल रूम टोल्ड हिम दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन्स। तो लेकिन वो जो वुमन है कंट्रोल रूम में, उसे क्या बताया उसने कि देयर हैड बीन नो अदर प्लेन्स, कोई प्लेन्स था ही नहीं। रात में इतनी तूफ़ानी बादल थे, कोई भी और दूसरा रडार पे जो वो लोग चेक करते हैं तो उस रडार पे कोई भी दूसरा प्लेन था ही नहीं। इन द स्काई दैट नाइट, उस रात को उस आसमान में। उसने कहा योर्स वॉज द ओनली वन, आपका प्लेन एक अकेला था। आई कुड सी ऑन द रडार, मैंने रडार पे चेक किया था तो आपका एक अकेला प्लेन था जो कि फंस गया था, लेकिन इसके अलावा और कोई भी उस रात को आसमान में कोई भी रडार पर चेक नहीं किया गया। तो ये कहा जाए तो ये इट इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। तो कुल मिला के ये अंत तक रहस्य ही बना रहता है कि मतलब ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये कहाँ से आता है, कौन है, कुछ भी नहीं पता होता है। ये एक मिस्ट्री स्टोरी है और ये लास्ट तक भी मिस्ट्री ही रहती है। तो ये स्टोरी एक छोटी सी है, तो आई होप कि आप सभी को इसकी समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।